Once we've studied the alkyl groups, we are now in a position to start the topic nomenclature of organic compounds. तो आज जो हम टॉपिक लेंगे that is nomenclature of organic compounds. Now what do we mean by nomenclature? Nomenclature basically means naming. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मिलियंस एंड मिलियंस इन नंबर. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कार्बन में ऐसी प्रॉपर्टी है कैटेनेशन की, टेट्रावेलेंसी की, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर है वो बहुत ज़्यादा है. राइट. सो अगर हमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करनी होती है तो हम ऐसे नहीं बोल सकते वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, या मे बी अगर मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि लास्ट क्लास में जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में जो कंपाउंड लिखा था, कोई भी स्टूडेंट कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा. इनफैक्ट अगर मुझे इस तरीके से हिंट्स दिए जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तो मैं खुद भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगी. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमने सिस्टम अडॉप्ट किया है दैट इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जैसे ह्यूमन बींग्स आर मिलियंस एंड मिलियंस इन नंबर और हम हर एक ह्यूमन बींग को जानते हैं उसके नाम से. सबसे पहली चीज जो होती है हम किसी भी ह्यूमन बींग के बारे में जो जानते हैं वो उसका नाम होता है. दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ह्यूमन बींग. वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई किया है हमने, उन्हें आइडेंटिटी दी है बाय नेमिंग देम. And that system of naming organic compounds is nomenclature of organic compounds. अब जब मैंने ह्यूमन बीइंग की बात करी है तो लेट्स कंटिन्यू दिस एग्जांपल. यूजुअली हम लोग हैं तो हमारे बहुत अलग अलग नाम होते हैं. एक होता है प्यार का नाम, एक होता है घर का नाम, एक होता है स्कूल का नाम. इस तरीके से अलग अलग जनरली होते हैं. वैसे ही एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स. राइट. हमने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हैं टाइप्स ऑफ नेम्स की. फर्स्ट इज द ट्रिवियल नेम, या आप बोल सकते हो ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और द कॉमन नेम सिस्टम. कॉमन नेम्स हो सकते हैं. एक हो सकते हैं डिराइव्ड नेम्स, डिराइव्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और एक द वेल नोन IUPAC नेम्स और द IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. तो जैसे प्यार का नाम है वो हो गया मे बी ट्रिवियल नेम. एक हो गया आपका घर का नाम, वो हो गया डिराइव नेम. एक हो गया आपका स्कूल का नाम जिससे कि आपको सारे लोग जानते हैं, दैट इज द IUPAC नेम. तो वील फर्स्ट डिस्क्राइब दिस ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. ये जो ट्रिवियल वर्ड है दैट हैज कम फ्रॉम द वर्ड ट्रिविया. ट्रिविया मीन्स एंशिएंट. जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हुई, I've already mentioned this कि we have different definitions for organic compounds. The very first definition of organic compounds was compounds which are obtained directly or indirectly from organisms are called organic compounds. क्योंकि इनिशियली जो हमने नोट किया वो यही था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ बातें कॉमन थी. They contained carbon as one of the constituent elements. They were obtained from organisms. लिविंग बींग्स से obtain होते थे, चाहे प्लांट हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, कुछ भी हो सकता है. और इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने टर्म रखा. तो स्टार्टिंग में जब नॉमेनक्लेचर का ये ट्रिवियल सिस्टम हमने अडॉप्ट किया वो इसी बेसिस पर ही किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स कोई ना कोई लिविंग बींग होगा. तो ये जो ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. Right? For example, urea, it is an organic compound, उसका source है urine. Butyric acid, it's another organic compound जिसका source है butter. Wood spirit, which is obtained obviously from wood. Then we have formic acid, very well known. Formic acid whose source is formica. Formica red ants को बोलते हैं. तो रेड एंट्स का डिस्टिलेशन किया, उससे एक हमें सार सब्सटेंस, एक एसिडिक सब्सटेंस मिला, उसका उस सोर्स के बेसिस पर हमने नाम रख दिया फॉर्मिक एसिड. तो दिस वाज द ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वेयर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स फ्रॉम विच दे वर ऑब्टेन्ड. बट डेफिनेटली अगर हम बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स कोई ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स होते हैं,
उनमें सिर्फ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता, उनमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो अगर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको एक ही सोर्स से मिल रहे हैं तो आप सबका नाम आइडेंटिकल नहीं रख सकते, बिकॉज डेफिनेटली आइडेंटिकल नेम ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स रेफर्स टू द सेम कंपाउंड। अगर आप चार अपने आपको लग रहा है कि अलग अलग कंपाउंड है, लेकिन आपने उनका IUPAC किया, उनका नाम रखा, आपने देखा सबका नाम सेम है, आइडेंटिकल नेम्स है, मतलब दे आर नॉट डिफरेंट कंपाउंड्स, दे आर सेम कंपाउंड्स, राइट। तो ये जो सिस्टम था डेफिनेटली फॉर श्योर इट वाज एन इनसफिशिएंट सिस्टम, इनएडिक्वेट सिस्टम एंड हैड टू बी इम्प्रोवाइज्ड। तो हमने नेक्स्ट सिस्टम जो अडॉप्ट किया दैट वाज कॉमन नेम। ऑल्दो यहाँ पर मैंने ट्रिवियल या कॉमन सेम लिखा है सेम कैटेगरी में, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। ट्रिवियल बेसिकली हमने कंप्लीटली सोर्स के बेसिस पर नाम रखे, और कॉमन नेम में जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कुछ रूल्स। अब जब हमने देखा कि ट्रिवियल सिस्टम इनएडिक्वेट था, वो उतना सफिशिएंट नहीं था, तो वी थॉट ओवर दिस सिस्टम अगेन एंड वी स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग सम रूल्स इन नॉमेनक्लेचर। तो जैसे हमने एल्काइल ग्रुप्स पढ़े हैं, एन, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी, सब में एक छोटा छोटा रूल लगता है। अगर स्ट्रेट चेन कंपाउंड है और प्राइमरी वैलेंसी फ्री कर दी तो एन आ जाएगा। अगर स्ट्रेट चेन कंपाउंड है लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी फ्री कर दी, ये एक कार्बन का फ्री कर दिया, तो दैट विल बी, दिस इज सेकेंडरी कार्बन, तो ये फ्री कर दिया तो इट विल बी सेकेंडरी। अगर टर्शरी कार्बन की आपने वैलेंसी फ्री कर दी, इट विल बी टर्शरी। तो ये कुछ रूल्स हमने बनाए, ऐसे ही आइसो बनाया, ऐसे ही नियो बनाया। तो ये रूल्स जो हमने बनाए, इनका जब हम नाम रखते हैं, जैसे अगर आपने कहीं भी पढ़ा, लेट्स से एन पेंटेन विल रेफर टू अ स्ट्रेट चेन, क्योंकि हमने एन लगाया नहीं नॉर्मल, इट विल बी अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड कंटेनिंग 5 कार्बन एटम्स, राइट। इफ आई से इट्स आइसोपेंटेन, देन आइसो हैज टू बी लाइक दिस। तो ये रूल बना दिया, और इन रूल्स के बेसिस पर जो हमने नॉमेनक्लेचर किया, दैट was included in the common system of nomenclature, यानी N-pentane, isopentane, neopentane, ये सब क्या होते हैं, common name है organic compounds के, right? Then came the derived system of nomenclature. Derived system नाम से पता चल रहा है, कुछ एक parent चूज किया, एक base चूज किया, और उसके बेसिस पर फिर बाकी सारे कंपाउंड्स का हमने nomenclature किया, किसी से derive किया है, राइट। फॉर्मूला वाइज भी डिराइव किया है और नेम वाइज भी डिराइव किया है, दैट सिस्टम बिकम्स द डिराइव्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे हम साउथ इंडियंस अगर उनका नाम सुनते हैं तो बहुत बारी होता है कि बहुत लंबे लंबे नाम होते हैं, खुद का नाम होगा, फादर का, ग्रैंडफादर का, मे बी समटाइम्स द नेम ऑफ द विलेज इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो वो क्या हो गया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद डिराइव्ड नेम्स है, ग्रैंडफादर का, फिर फादर का, फिर अपना, तो दैट बिकम्स अ डिराइव्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। लाइकवाइज जैसे CH3OH, राइट, दिस इज अ कंपाउंड, 1 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल, इसका जो कॉमन नेम है दैट इज कार्बिनोल, राइट। अब मैंने ये कंपाउंड चूज कर लिया एज द पेरेंट कंपाउंड। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, अगर मुझे इसका नेक्स्ट मेंबर बनाना है, एक ऐसा अल्कोहल बनाना है जिसमें 2 कार्बन है, व्हाट आई कैन डू इज, ये जो कार्बन है, एक कार्बन, इसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं और एक मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, तो ये हो गया CH2OH, तो इससे अटैच्ड है, और एक जो वैलेंसी मैंने फ्री करी है, मैंने उसकी जगह लगा दिया क्या, CH3, दैट इज अ मिथाइल ग्रुप। ना ये अभी भी वो पेरेंट का पार्ट है, ये CH2OH इज ये चीज है जिसका नाम क्या है, कार्बिनोल। But the change I've done is I've added a methyl group to this carbinol. तो मैंने फॉर्मूला इससे डिराइव किया, मैं नाम भी इसी से डिराइव कर देती हूँ, मिथाइल कार्बिनोल। कार्बिनोल ये दिखाएगा कि ये वाला ग्रुप है, एक कार्बन है और OH है, राइट। और मिथाइल जो मैंने उसके पहले प्रीफिक्स लगा दिया मिथाइल, इसका मतलब कार्बिनोल में मैंने एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया बाय मिथाइल ग्रुप, राइट। सिमिलरली और एग्जाम्पल इसका, और नेक्स्ट हायर मेंबर अगर होमोलॉग बनाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इथाइल से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये हो जाएगा। तो ये तो है कार्बिनोल, एंड आई हैव सब्स्टिट्यूटेड 1 हाइड्रोजन ऑफ कार्बिनोल बाय इथाइल ग्रुप, तो इट बिकम्स इथाइल कार्बिनोल, राइट। तो जब आपने कोई बेस चूज कर लिया, आपने एक पेरेंट कंपाउंड चूज कर लिया, उसी से आप फॉर्मूला भी डिराइव कर रहे हो, उसी से आप
उस कंपाउंड का नेम भी डिराइव कर रहे हो, तो दैट नेम, दिस पर्टिकुलर लाइक मिथाइल कार्बिनोल, इथाइल कार्बिनोल, ये ना तो इनके IUPAC नेम है ना इनके ट्रिवियल नेम है, ये क्या है, इनके डिराइव्ड नेम्स है, राइट। ऐसे ही लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एसिटाइलिन, राइट। अब अगर मैं किसी भी एक कार्बन के हाइड्रोजन को मिथाइल से सब्स्टिट्यूट कर दूं, इट बिकम्स मिथाइल एसिटाइलिन, फाइन। लेट्स से मैंने दोनों कार्बन के हाइड्रोजन को मिथाइल से सब्स्टिट्यूट कर दिया, इट बिकम्स डाइमिथाइल एसिटाइलिन, डाई मीन्स टू, मिथाइल ग्रुप किस में इंक्लूडेड है, एसिटाइलिन में, तो दो हाइड्रोजन को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ऐसे ही आप बना सकते हो इथाइल एसिटाइलिन, डाइथाइल एसिटाइलिन, इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन, इस तरीके से हम कोई भी इसमें कंपाउंड डिराइव भी कर सकते हैं फॉर्मूला वाइज, और नेम भी उसका डिराइव कर सकते हैं, दैट विल बी द डिराइव्ड नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, राइट। पर ये सिस्टम भी बहुत लिमिटेड सिस्टम था, इससे भी जो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर हम नहीं कर सकते थे, राइट, क्योंकि ये जो डिराइव्ड सिस्टम था ये हम कॉमन नेम के बेसिस पर ही हम उसको डिराइव कर रहे थे। तो अभी तक जो सिस्टम्स आए थे, ट्रिवियल सिस्टम हो गया, कॉमन सिस्टम हो गया या डिराइव सिस्टम हो गया, ये सफिशिएंट नहीं थे कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर हो जो हर जगह फॉलो हो, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम उसके बेसिस पर हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, ऐसा कोई सिस्टम अभी तक आया नहीं था। देन केम IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, राइट, और यही सिस्टम है जो अभी तक सबसे ज्यादा फॉलो हो रहा है। इट इज sufficiently applied to all the organic compounds, और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, राइट। सो IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, राइट। IUPAC या एब्रिविएशन है, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, right? So IUPAC stands for International Union of Pure and Applied Chemistry. It's actually a union of scientists, research workers, उनका एक union है, और it is this union, इसका जो head office है that's in Geneva, और ये इन्होंने एक system of nomenclature develop किया in which they've set some rules for nomenclature, कि अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड यू नीड टू असाइन एन IUPAC नेम टू दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यू नीड टू फॉलो सर्टेन रूल्स। तो उन्होंने एक रूल बुक बना दी, इन्होंने रूल्स बना दिए कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये करना पड़ेगा, पहले ये फिर ये। तो इस तरीके से रूल्स बनाए ताकि एनीवेयर इन द वर्ल्ड एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड वो इस रूल के अकॉर्डिंगली हम IUPAC नॉमेनक्लेचर उसका कर सकते हैं। एंड इफ 10 different people are assigning IUPAC name to one particular compound, then the 10 names will be identical. Getting my point? मतलब रूल्स क्योंकि सबके लिए सेम होंगे, सब वही रूल्स फॉलो करेंगे, तो there will be a uniformity in nomenclature. ऐसा नहीं होगा कि एक कंपाउंड के 4 अलग अलग नाम आ रहे हैं पर वो है एक ही कंपाउंड। तो इफ इट्स द आइडेंटिकल कंपाउंड, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर कंपाउंड, इट शुड हैव वन पर्टिकुलर नेम फॉलोड यूनिफॉर्मली, राइट। तो इस सिस्टम में आपको जो ध्यान देना होगा वो सिर्फ रूल्स पर, एंड रूल्स लर्न करने से नहीं आते हैं, कभी भी रूल्स हमेशा प्रैक्टिस से आते हैं। The more you practice, the more you'll get into the rules. You'll be able to not even learn, but you'll understand them very well. और उनको फिर follow करना आपके लिए बहुत difficult नहीं होगा क्योंकि rules काफी सारे होते हैं। Before we begin with the basic rules of nomenclature of compounds in the IUPAC system, जैसे I'll come back to my original example of human beings. जैसे मैं हूँ, let's take my example only. मेरा नाम है पूनम लखानी, तो I have my name consisting of 2 words. एक मेरा प्राइमरी नेम है पूनम, एक मेरा सेकेंडरी नेम जिसे हम सर नेम बोलते हैं, दैट्स लखानी, राइट। तो मेरा नाम है, उसके 2 पार्ट्स हैं,
फर्स्ट वर्ड प्राइमरी नेम, सेकेंड वर्ड इज द सरनेम और द सेकेंडरी नेम। वैसे ही किसी भी कंपाउंड का जो IUPAC नेम होता है, राइट, इट हैज सर्टेन पार्ट्स। सो पार्ट्स ऑफ IUPAC नेम, बेसिकली हमने ब्रॉड कैटेगरी अगर मैं बोलूं तो 3 पार्ट्स हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। ठीक है, तो किसी भी IUPAC नेम के 3 पार्ट्स हो सकते हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। इफ आई गेट इनटू डिटेल्स, और अगर मैं इनको फर्दर और क्लासिफाई करूं तो प्रीफिक्स 2 टाइप के हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। सफिक्स भी 2 टाइप के हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। So if I count in total, there are 5 parts of IUPAC name: primary prefix, secondary prefix, word root, primary suffix and secondary suffix. IUPAC name of a compound can have a maximum of 5 parts, right? तो start करते हैं primary prefix से। पहले सारे parts पढ़ लेते हैं, then we'll get into the rules of IUPAC. जब हम primary prefix की बात करते हैं तो IUPAC में सिर्फ एक ही primary prefix है, that is cyclo. The only primary prefix in IUPAC is cyclo. और जब हम ये prefix लगा देते हैं cyclo, that indicates we are talking about an organic compound which is cyclic in nature. हम already classification पढ़ चुके हैं। Organic compounds को हमने 2 categories में broadly divide किया है, open chain and closed chain. Open chain which are also called acyclic, closed chain which are called cyclic. तो अगर कोई क्लोज चेन कंपाउंड है, कोई साइक्लिक कंपाउंड है, उसमें कोई रिंग स्ट्रक्चर है इस तरीके से, तो इट इंक्लूड्स 4 कार्बन, राइट, एंड इट इज साइक्लिक। तो मुझे इसको बताना पड़ेगा कि इट इज व्हाट, ये प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन कंपाउंड का, और इसके लिए मुझे प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा साइक्लो, जस्ट टू डिफरेंशिएट इट इज नॉट एन ओपन चेन कंपाउंड, रादर इट इज क्लोज चेन। तो ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स है साइक्लो, ये हम तभी यूज करेंगे इन केस वी आर assigning name to a cyclic compound। तो ये बताने के लिए कि ये कंपाउंड जिसकी हम बात कर रहे हैं साइक्लिक है, हमें वहां पर प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा साइक्लो, राइट। सेकेंडरी प्रीफिक्स, अगर हम सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करें तो सेकेंडरी प्रीफिक्स आर द नेम्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स आर द नेम्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। नाउ व्हाट आर सब्स्टिट्यूएंट्स? आगे हम जब रूल्स पढ़ेंगे यूपीएससी नोमेनक्लेचर के, तो जो सबसे पहला रूल आता है कंपाउंड में के नोमेनक्लेचर में, दैट इज सिलेक्शन ऑफ अ पेरेंट चेन। ये रूल क्या है ये तो मैं बाद में आपको बताऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ ये समझाने के लिए कि सब्स्टिट्यूएंट क्या है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक कार्बन स्केलेटन मैंने बना दिया, लेट्स से इस तरीके का कोई कंपाउंड मैंने बना दिया, ठीक है। आपने इसमें रूल अप्लाई किया, रूल क्या है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। आपने इसमें रूल अप्लाई किया और आपने एक चेन सिलेक्ट कर ली, तो एज पर द IUPAC रूल आपने ये चेन सिलेक्ट कर ली। ये तो आपकी मेन चेन हो गई, पेरेंट चेन हो गई। कुछ ग्रुप्स होंगे, मे बी स्मॉल मे बी बिग व्हाटएवर, कुछ ग्रुप्स होंगे जो इस पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होंगे, राइट। तो जैसे ये 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं यहाँ पर, तो कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जो पेरेंट चेन के बाहर छूट जाएंगे, जो पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होंगे, और इन ग्रुप्स को ही हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स, विच आर ऑल्सो कॉल्ड ब्रांचेस, विच आर ऑल्सो कॉल्ड साइड चेन्स, कुछ भी बोल सकते हैं इनको, राइट। तो जब हम किसी भी कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो हमें ये बताना, उसको पूरा डिस्क्राइब करना है आपको। आपका नाम ऐसा होना चाहिए जो आपको पूरा डिस्क्राइब करे, राइट। वैसे ही IUPAC कंपाउंड का ऐसा नाम होना चाहिए, उस नेम के बेसिस पर आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सको, उसको पूरा डिस्क्राइब करने वाला नाम होना चाहिए। तो जब हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, वी नीड टू डिस्क्राइब, वी नीड टू शो कि ये कंपाउंड है, इसमें कितने कार्बन है, इसमें कैसी बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो जब हम सब्स्टिट्यूएंट्स को मेंशन करेंगे IUPAC नेम में, दैट पार्ट विल बी द सेकेंडरी प्रीफिक्स ऑफ दैट IUPAC नेम। तो जब हम सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखेंगे, तो वो कौन सा पार्ट होगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स, राइट। अब सब्स्टिट्यूएंट्स यूजुअली, वैसे तो बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स और कैसा भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, बट सब्स्टिट्यूएंट की जब हम बात करते हैं तो यूजुअली दे आर एल्काइल ग्रुप्स।
सिंपल अगर कंपाउंड्स की बात करूं तो एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स। जैसे यहां पर है, अगर मैं हाइड्रोजन लगाकर इन कार्बन्स को कंप्लीट करूं तो दे बिकम मिथाइल ग्रुप्स, तो यहां पर ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ऐसे ही अगर कहीं 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट होता तो हम उसको बोलते इथाइल। ठीक है, इसकी और डिटेल्स बाद में आएंगी। फॉर द टाइम बीइंग secondary prefix of IUPAC name nomenclature refers to the substituents, the side chains or the branches. Fine. Word root, जब हम word root की बात करते हैं तो basically it is the total number of carbon atoms which are included in the parent chain. मैं पूरे कंपाउंड की बात नहीं कर रही हूं, पूरे कंपाउंड में कितने कार्बन है उसके बेसिस पर वर्ड रूट नहीं लिखा जाएगा। वर्ड रूट विल बी रिटन ऑन द बेसिस ऑफ द पेरेंट चेन यू सिलेक्टेड। जैसे अगर मैं यही एग्जांपल कंटिन्यू करूं तो इसमें दिस इज द पेरेंट चेन, इट हैज 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स। इन टोटल तो 7 कार्बन एटम्स हैं, पर वो 2 कार्बन एटम सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में है। पेरेंट चेन में 5 कार्बन एटम्स इंक्लूडेड है, तो जो वर्ड रूट लिखा जाएगा वो 5 के बेसिस पर लिखा जाएगा, ना कि 7 के बेसिस पर। तो जो भी आपने पेरेंट चेन एज पर द IUPAC रूल आपने सिलेक्ट करी है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को जब आप डिनोट करोगे दैट विल बी द वर्ड रूट ऑफ दैट IUPAC नेम। तो इस बेसिस पर के वर्ड रूट एक कार्बन है, वर्ड रूट जो है सॉरी एक कार्बन इंक्लूड है पेरेंट चेन में, या 2 है या 3 है, उसके बेसिस पर हम वर्ड रूट बता सकते हैं। सो दिस टेबल इज अगेन इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन एंड द वर्ड रूट, राइट। तो अगर एक कार्बन एटम है द वर्ड रूट विल बी मेथ, if there are 2 carbon atoms it will be eth, for 3 it is prop, for 4 it is but, for 5 it is pent, 6 hex, 7 it's hept, 8 oct, 9 non, and 10 it is dec. At least 10 तक आपको एकदम याद होना चाहिए एट दिस लेवल बेसिकली, अदरवाइज तो दिस काउंटिंग इट कंटिन्यूज। आप 10 के बियॉन्ड भी जा सकते हो, लाइक 11 इज अनडेक, 12 इज डोडेक, 13 इज ट्राइडेक एंड सो ऑन, 20 आइकॉस आ जाता है, 100 तक इनफैक्ट आ जाता है। और 100 तो बहुत हम इजीली समझ सकते हैं कि जब सचिन 100 रन्स बनाता है तो हम बोलते हैं कि ही हैज हिट अ सेंचुरी। तो अगर 100 कार्बन एटम्स हैं, इतना बड़ा कोई कंपाउंड है जिसमें पेरेंट चेन में 100 कार्बन एटम्स हैं, उसके लिए हम जो वर्ड रूट यूज करते हैं दैट बिकम्स सेंट, और हेक्ट भी बोल सकते हैं इसको। जैसे हेक्टेयर है, हेक्ट भी हो सकता है या सेंट हो सकता है, पर मुझे लगता है सेंट ज्यादा जल्दी आपको याद रहेगा, तो सेंट याद रख लीजिए। तो इस तरीके से 100 तक हम इसको याद कर सकते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग अभी के लेवल के लिए जो लर्न आपको करना है दैट शुड बी बहुत थॉरली आपको लर्न करना है फ्रॉम 1 to 10। तो जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वर्ड रूट पेरेंट चेन में जो है उसके बेसिस पर हम लिखेंगे वर्ड रूट, राइट। आगे चले अगर हम IUPAC पार्ट्स में, तो वर्ड रूट हो गया, उसके बाद आते हैं सफिक्स, राइट। आई हैव ऑलरेडी मेंशन सफिक्स 2 टाइप के हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। जब हम प्राइमरी सफिक्स की बात करते हैं तो बेसिकली प्राइमरी सफिक्स डिनोट्स whether the compound is unsaturated or saturated, right? तो कंपाउंड सैचुरेटेड है या वो अनसैचुरेटेड है, ये कौन डिनोट करेगा? प्राइमरी सफिक्स। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसी भी कंपाउंड में अगर कार्बन की सारी वैलेंसीज सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हैं, इट बिकम्स अ सैचुरेटेड कंपाउंड। मतलब एनी कंपाउंड कंटेनिंग ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, वो क्या होंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे, कॉल्ड एल्केन्स। इफ देयर इज एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, then they are included in the category of unsaturated compounds. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स होते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइंस होते हैं। तो डेफिनेटली आपको ये बताना पड़ेगा कि जिस कंपाउंड की आप बात कर रहे हो वो एल्कीन है या वो एल्कीन है या वो एल्काइन है, इट हैज ऑल सिंगल बॉन्ड्स और इट हैज अ डबल बॉन्ड, इट हैज अ ट्रिपल बॉन्ड, ये सब मेंशन करना पड़ेगा। एज आई सेड द IUPAC नेम शुड बी इट शुड बी कंप्लीट इन द सेंस कि वो पूरा कंपाउंड को डिस्क्राइब करे। तो ये जो पार्ट होगा ये कौन सा होगा? प्राइमरी सफिक्स।
अब जब हम सैचुरेटेड की बात करते हैं कि कंपाउंड सैचुरेटेड है, तो हम उसके लिए सफिक्स यूज करते हैं एन. नाम है एल्केन. एल्केन. I hope now you can understand. Alk plus ane. Alk refers to the alkyl group क्योंकि एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन का कोई ना कोई alkyl group होगा, और अगर वो सैचुरेटेड है हमने लगा दिया ane. तो if I have one carbon atom compound, मुझे पता है कि एक कार्बन है, तो मुझे जो वर्ड रूट यूज करना है दैट इज मेथ. ठीक है. और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, इट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड, मुझे सफिक्स लगाना है एन. द नेम बिकम्स मीथेन. गेटिंग माई पॉइंट, राइट. ऐसे दो कार्बन वाला एल्केन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड सो ऑन. ठीक है. तो ये जो एन मैंने लगाया सफिक्स, ये लगाते ही समझ में आ जाएगा कि कंपाउंड जो है दैट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड. ऐसे ही जब हम अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड को डिस्क्राइब करेंगे, द सफिक्स यूज्ड इज इन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरीके से. और जब ट्रिपल बॉन्ड को डिस्क्राइब करेंगे, द सफिक्स इज आइन. तो एन सिंगल बॉन्ड, ऑल सिंगल बॉन्ड्स. इन रेफर्स टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड आइन रेफर्स टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है. जब हम सेकेंडरी सफिक्स की बात करते हैं, तो सेकेंडरी सफिक्स दे डिनोट द फंक्शनल ग्रुप्स. फॉर द टाइम बीइंग मैं यही बोलकर यहां पर छोड़ रही हूं, क्योंकि आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग द फंक्शनल ग्रुप्स राइट नाउ. ये आगे जब हम फर्दर चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें फंक्शनल ग्रुप्स का पूरा नॉमेनक्लेचर आएगा. Then I'll describe what actually functional groups are and how are the compounds containing functional groups assigned names, right? तो अभी for the time being इसको इतना ही छोड़ देते हैं कि secondary suffix है एक part IUPAC name का and that denotes the functional group. तो in total 5 parts of IUPAC name. एक बार रिवाइज कर सकते हैं इस चीज को क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है. 5 parts of IUPAC name and प्राइमरी प्रीफिक्स जो है साइक्लो, डिनोट करेगा द कंपाउंड इज साइक्लिक इन नेचर. सेकेंडरी प्रीफिक्स विच डिनोट्स द सब्स्टिट्यूएंट्स, द साइड चेन्स विच आर यूजुअली एल्काइल ग्रुप्स. द वर्ड रूट विच डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन. ठीक है. देन प्राइमरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स रेफर्स टू द सैचुरेशन अनसैचुरेशन, यानी एन हो सकता है, इन हो सकता है, आइन हो सकता है. अगर लेट्स से दो डबल बॉन्ड है तो डाई इन, दो ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन, इस तरीके से हो सकता है. एंड द लास्ट पार्ट इज सेकेंडरी सफिक्स दैट रेफर्स टू द फंक्शनल ग्रुप.